2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इंदौर की सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो खुद सोनम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब परिजनों ने बड़ी आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि सोनम जिंदा है और उसे किडनैप किया गया है। परिवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। इंदौर की बेटी सोनम कहां है? इस सवाल के जवाब के इंतजार में सोनम के मायके और ससुराल वालों की आंखें पथरा गई हैं। लेकिन अभी तक ना तो राजा के हत्यारों के बारे में कोई जानकारी मिली और ना ही सोनम का कोई सुराग। पिछले 2 हफ्तों से सोनम की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच सोनम के परिजनों ने बहुत बड़ी आशंका जाहिर की है। सोनम के भाई का कहना है सोनम जिंदा है और उसे किडनैप किया गया है। ये जगह पे कोई आता जाता नहीं है। अगर जगह अनसेफ है तो इसको ब्लॉक करना चाहिए ना। कोई भी चीजें ब्लॉक नहीं है। और ऑलरेडी जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है वहां पे करीबन नीचे जो 200 फीट नीचे लगभग वहां पे 2 से 3 ट्रक कचरा पड़ा हुआ है। अगर ये जगह अनयूज है वहां पे कचरा कौन डालता है? लोकल पब्लिक ही डालेगा ना। और उन्हें आइडिया भी कि कचरे में ही डेड बॉडी फेंकना है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी प्लानिंग है। हम तो जब तक सोनम नहीं मिलता है सर्च ऑपरेशन टीम चलाई जाए। और मैं तो बोलता हूँ राजा की जो डेड बॉडी मिली है उसके लिए सीबीआई जांच भी बिठाई जाए, क्योंकि उसके ऊपर वार हुआ है। अभी तक यहाँ की गवर्नमेंट जो बोल रही है और जो भी यहाँ की पुलिस प्रशासन जो भी बोल रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा चीज नहीं होती है, वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे चीजें खुलती जा रही है। यहाँ पर सीबीआई का आइडिया नहीं इन चीजों का। हमने तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बता रहे हैं, क्योंकि मतलब ये अधिकतर होता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ केस हुआ था इसी जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है, वहाँ पे कुछ एक और कपल्स के हाथ पैर मुंडी ये सब चीजें मिल चुकी है अभी 2 महीने पहले। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, मगर मुझे अभी टीम ने कुछ बताया है। राजा और सोनम रघुवंशी के मामले में अब सबसे बड़ा अपडेट उनकी आखिरी लोकेशन को लेकर आया है। इंदौर से हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए कपल राजा और सोनम की आखिरी लोकेशन सामने आई है, जहां एक्टिवा की आखिरी लोकेशन मिली है। घटना वाले दिन सोनम ने अपनी सास से दोपहर 12:37 पर बात की थी। इसके बाद 1:13 पर राजा ने अपनी मां से बात की। दरअसल एक्टिवा की जीपीएस लोकेशन के मुताबिक गाड़ी की स्पीड 2:0 हो गई थी। लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो सोनम और राजा के साथ घटना 2 बजे हुई थी। बताया जा रहा है कि घटना 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच हुई होगी, जहां बदमाशों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी और आशंका है कि उनकी पत्नी सोनम को अगवा कर लिया। बता दें कि राजा का शव 2 जून को वही सावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मेघालय पुलिस को मिला था। उसके दाहिने हाथ पर टैटू पर राजा लिखा था। उसके जरिए ही राजा की पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी, जबकि सोनम की तलाश अब तक जारी है। एक तरफ मेघालय पुलिस लगातार सोनम का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सोनम के परिजन अब घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनम के परिजनों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। आज हमने कमिश्नर ऑफिस में जो है एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमिश्नर ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर। और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर, कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर सोनम कहाँ है? उस दिन राजा और सोनम के साथ क्या हुआ था? एनडीटीवी के लिए इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।